नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके इस चैनल पर राजस्थान के जो नवीन जिले हैं उसके अनुसार आपकी जो भूगोल की क्लास है वो चल रही है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से लगातार पढ़ भी रहे होंगे। आज हम राजस्थान के जो आपके भौगोलिक क्षेत्र है और उनकी उनसे जुड़ी हुई जो ऐतिहासिक शब्दावली है उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही आपने हमारी जो पिछली क्लास है जो नहीं देखी है उनको भी जरूर देखेगा, क्योंकि अगर आप लगातार देखते रहोगे और साथ में नोट्स बनाते रहोगे तो आपका जो तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया होती जाएगी। और ये पूरी क्लास है वो आपके नोट मेकिंग पैटर्न पर रहने वाली है, यानी अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद समय समय पर अगर साथ में नोट्स भी बनाते रहोगे तो बाद में आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी और साथ में समझने में भी आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास का। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है आपकी भौगोलिक और ऐतिहासिक शब्दावली के बारे में, यानी जो किसी भी क्षेत्र की ऐतिहासिक से जुड़ी या उसके इतिहास से जुड़ी हुई क्या शब्दावलियां प्रयुक्त की जाती थी उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मारवाड़ के बारे में। तो मारवाड़ आपके क्षेत्रफल के अनुसार सबसे जो बड़ी रियासत थी वो आपकी मारवाड़ी थी, यानी मारवाड़ है वो आपकी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के अनुसार सबसे जो बड़ी रियासत थी वो राजस्थान में या कोई ऐसा कह सकता है कोई राज्य बताना है आपके जो मारवाड़ रियासत है वो आपकी थी। और मारवाड़ रियासत थी वो आपके पूरी लगभग उसमें 60% भाग वो आपके मरुस्थल वाला भाग इसमें आता था। इस कारण इस मारवाड़ का नाम आपके कई बार जो मरुस्थलीय इलाका है वो भी मिलता है। और सबसे पहले जो मरुस्थल शब्द का जो प्रयोग है वो आपके चीनी यात्री हेनसांग चीनी जो यात्री था चीनी यात्री हेनसांग उनके द्वारा कहते हैं कि सबसे पहले आपकी जो मरुस्थल शब्द है उसका आपके प्रयोग किया गया था। जब आप राजस्थान की जो ऐतिहासिक शब्दावलियों के बारे में पढ़ोगे तो आपको कुल 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी, मरु, मेरु और मार। यानी 3 शब्द है वो आपको देखने को मिलेगी, एक आपके मरु, एक आपके मेरु और एक आपके होगा मार होगा है। मरु का मतलब होता है आपके जो मरुस्थल, यानी जहाँ आपकी जो रेगिस्तान है जो मरुस्थल पाया जाता है वो स्थान वो कहते हैं आपके मरु प्रदेश कहते हैं। यानी मरु प्रदेश में आपके जो पूरे रेतीले वाला स्थान है वो देखने को मिलेंगे। फिर दूसरा शब्द है आपके मेरु शब्द। मेरु शब्द का मतलब होता है आपके पहाड़ी इलाका, यानी जहाँ पे आपके जो पहाड़ है वो पहाड़ देखने को मिलता है। उस पहाड़ वाले जो स्थान होंगे उन स्थानों के लिए आपके जो मेरु शब्द है वो प्रयोग किए जाएंगे। यानी जो स्थान पहाड़ी इलाका है उसे कहेंगे आपके मेरु प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक और शब्द मिलेगा आपको माल प्रदेश। माल का मतलब होता है आपके पठारी भाग। माल का मतलब होता है आपके और पठारी भाग होता है, और जहां आपके पठारी देखने को पठारी क्षेत्र देखने को मिलेगा उस क्षेत्र को आपके माल प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। और फिर बचा हुआ क्षेत्र है वो आपके मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। और इन 1 2 3 और 4 यानी आपकी मरु, मेरु, माल और मैदान, इन 4 शब्दों के आगे ही 4 शब्दों से ही आपके पूरे राजस्थान का जो विभाजन है वो जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं मरु प्रदेश की बात करूं तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वो आ जाएगा। अगर मैं मेरु प्रदेश की बात करूं यानी पहाड़ी प्रदेश की तो आपकी जो मध्यवर्ती अरावली है वो आ जाएगी। अगर मैं माल प्रदेश की बात करूं जो कि पठारी क्षेत्र है, और आपके राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश है जिसमें आपके कोटा, बूंदी, बारा और जलौर क्षेत्र आता है वो आपके माल प्रदेश में आ जाएगा। साथ ही जो पूर्वी जो मैदानी भाग है वो आपके मैदानी प्रदेश में आ जाएगा। यानी यदि 4 शब्दों के आधार पर आपके पूरे राजस्थान का जो विभाजन है वो आपके हो रखा है। और उनमें से जो एक शब्द है मरु, और मरु से जुड़ा हुआ है आपकी मारवाड़। और ठीक है, ये होगी मारवाड़ के बारे में। अब बात करेंगे मारवाड़ में कौन कौन से जो क्षेत्र है वो आते हैं। तो जो भी आपकी जो जोधपुर संभाग है और पूरा का पूरा जो पाली संभाग है, जब दोनों को मिलाया जाए तो आपके जो मारवाड़ क्षेत्र है उस मारवाड़ क्षेत्र का आपके भाग होगा। यानी जोधपुर संभाग और पाली संभाग जब दोनों मिलेंगे तो दोनों मिले हुए क्षेत्र को हम कहेंगे मारवाड़ कहेंगे। और आप जानते हैं कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं और आपके पाली संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में कुल मिला के 6 वो आपके जिले आते हैं, जबकि पाली संभाग में आपके कुल 4 जिले हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं वो मैंने आपकी जो संभागीय व्यवस्था में जो मैंने आपके हर जिले में हर संभाग में कौन कौन जिले आते हैं उसकी ट्रिक के साथ आपके समझाया भी है, बताया भी है। तो आप उन क्लासों को नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके मारवाड़ के बारे में। अगला आपके जो क्षेत्र है आपके मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ जहाँ पे कहते हैं कि सबसे अधिक जो सबसे पुराना राजवंश है वो भी आपके मेवाड़ में ही देखने को मिलता है। मेवाड़ में कहते हैं कि आपके जो गोहिल राजवंश है, गोहिल राजवंश है, उनका आपके शासनकाल है वो आपके मेवाड़ में था। लेकिन
गोहिंद से पहले आपके यहाँ पे जो मेद जाति है, आपके जो मेवाड़ क्षेत्र है, उस मेवाड़ क्षेत्र में गोहिंद जब गोहिंद राजवंश की स्थापना हुई थी, उससे भी पहले आपके जो मेद जाति है उनकी बहुल्यता थी, यानी सबसे ज्यादा जो मेद जाति के लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे थे। इसी के कारण जो मेवाड़ है उसको आपके जो मेदपाल, उसको आपके मेदपाल या फिर जो परागवाड़ के नाम से भी जाना जाता था। यानी आपकी जो मेवाड़ के लिए आपके जो मेदपाल और परागवाड़ दोनों शब्द का आपके जो प्रयोग है वो भी किया जाता था। कारण क्योंकि यहाँ पे गोहिल वंश से भी पहले मेद जाति की बहुलता होने के कारण। साथ ही मेवाड़ के लिए आपकी जो सीवी शब्द है, सीवी है वो भी आपके मिलता है, जिसकी आपके राजधानी है वो थी आपकी मध्यमिका है। वो आपकी जो सीवी, जो कि आपके पूर्व में आपने पढ़ा होगा, सीवी आपके जनपद का क्षेत्र, आपके जनपद का हिस्सा था। सीवी आपके किसका था? आपके जनपद है, उस जनपद का हिस्सा था, जिसकी राजधानी है वो आपके मध्यमिका है, वो आपके मिलती है। फिर उसके बाद क्या है कि मेवाड़, तो मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र है वो आते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके मारवाड़ में जोधपुर संभाग और पाली संभाग आते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके जो मेवाड़ है, उस मेवाड़ में कौन कौन से जो क्षेत्र है वो वर्तमान के जिलों के हिसाब से जो आएंगे उसके बारे में बात करें। एक तो आपके जो उदयपुर है, एक तो आपके उदयपुर है वो आपके मेवाड़ के क्षेत्र में आता है। एक आपके जो सलूम्बर क्षेत्र है जो कि उदयपुर से बना है, तो सलूम्बर क्षेत्र है वो भी आपके मेवाड़ में ही आता है। उसके अलावा आपके जो चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, शाहपुरा है, ये सभी क्षेत्र है वो आपके मेवाड़ क्षेत्र में आएंगे। एक तरह से देख सकते हो कि आपके उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और शाहपुर पूरा का पूरा आपके उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग में। ठीक है, उदयपुर, सलूम्बर, केवल आपके शाहपुरा को छोड़कर 1 2 3 4 और 5 उदयपुर संभाग में आपके 5 जिले हैं और पांचों जो जिले हैं वो आपके उदयपुर संभाग में है। यानी कई बार मैं कह सकता हूँ कि जो मेवाड़ है वो मेवाड़ कहीं ना कहीं पूरा का पूरा उदयपुर संभाग में ही आता है। साथ में एक शाहपुरा है वो भी आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हो, जो कि भीलवाड़ा से आपके अलग हुआ है। फिर अगला है हमारे वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र है वो आपके राजस्थान का सबसे दक्षिणतम भाग है, या राजस्थान का सबसे दक्षिणतम भाग है। उसमें कुछ क्षेत्र को आपके वागड़ के नाम से जाना जाता है। और वागड़ में अगर स्पेशल अगर जिलों की बात की जाए तो इसमें जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, यानी इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो सम्मिलित भाग है उसको आपके वागड़ के नाम से जाना जाता है। अगली बात की जाए आपके हार्डोतिक प्रदेश, मैंने अभी बताया कि आपके राजस्थान के जो भौतिक विभाजन में कुल मिला के 4 शब्दावलियां देखने को मिलती है। उसमें से एक आपके माल प्रदेश भी था। तो माल प्रदेश में मैंने बताया कि जो इसमें जो पठारी वाला भाग है वो आपके माल प्रदेश में आता है, और वही का वही माल प्रदेश आपके हाडोती वाले क्षेत्र में भी आता है। यानी एक प्रकार से हाडोती क्या है, तो आपके ये माल प्रदेश का भाग, माल प्रदेश का भाग है। और इसमें कुल मिला के आपके जो 4 जिले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के जो 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, जो 4 जिले हैं वो आपके इस हाडोती प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपके कोटा, एक हो जाएगा आपके बूंदी, एक हो जाएगा आपके बारां और एक हो जाएगा आपके झालावाड़। यानी कुल मिला के आपके जो 4 जिले हैं वो इस हाडोती प्रदेश में देखने को मिलेगा। और हाडोती प्रदेश की बात की जाए तो इसमें सबसे अधिक जो आपके जो काले रंग की मृदा है, यानी आपकी जो काली मिट्टी है, जब हम मृदा वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो साथ में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हाडोती प्रदेश है उस हाडोती प्रदेश में सबसे अधिक जो काले रंग की मिट्टी है वो पाई जाती है। और क से ही काला और क से ही कपास, क से ही काला और क से ही कपास, यानी सर्वाधिक जो कपास का उत्पादन है वो आपके जो हाडोती वाले क्षेत्र है या फिर काली वाली जो मृदा है उसमें देखने को मिलता है। हाँ, तो आपको अगली शब्दावली देखने को मिलेगी आपके बांगड़ क्षेत्र, यानी आपके बांगड़ क्षेत्र है वो आपके देखने को मिलेगी। बांगड़ शब्द का जो मतलब होता है आपके पुरानी जलोढ़। क्या मतलब होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपके पुरानी जलोढ़। जलोढ़ का मतलब होता है कि जल के द्वारा जो लाई गई जो मिट्टी होती है वो आपके जलोढ़ मिट्टी है वो कहलाती है। यानी जल के साथ जो बहाकर लाई जाने वाली जो मृदा है वो आपके जलोढ़ मृदा होती है। लेकिन पुरानी जलोढ़ का मतलब होता है कि आज से कई वर्षों पहले लाई गई जो मृदा होती है, यानी वर्तमान में उससे जो नदी है उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन पुराने समय में जो लाई गई जो मृदा होती है उसे कहते हैं आपके पुराने जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है,
तो बांगर शब्द का मतलब होता है आपके पुरानी जलोढ़ है। ठीक है, ये क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा आपके जो अरावली क्षेत्र है, जो आपके मध्य प्रदेश अरावली है, उस मध्य प्रदेश अरावली के जो पश्चिम में आपको ये क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी आपके जो अरावली है उस अरावली के जो पश्चिमी भाग में आपके जो बांगर क्षेत्र है या बांगर क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। बात की जाए इसमें अगर पर्टिकुलर स्थानों की बात की जाए कि पर्टिकुलर कौन कौन से जो सब आपके जो जिले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपके एक तो आपके जो नागौर है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें झुंझुनू है, सीकर है, ये आपको देखने को मिलेगा। वही इसमें जो पाली है, इसके अलावा जो निडवा का कुचामन है और साथ ही जो ब्यावर है, ये जो सभी जिले हैं वो आपके बांगर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। अगली शब्दावली की हम बात करूं तो अगली शब्दावली है आपकी मेरवाड़ा। आपके जो ये शब्दावली है वो सीधे डायरेक्ट पूछ जाती है। यानी जैसे ये पूछ ले बांगर शब्द है निम्न में से किस जिले का संबंध बांगर क्षेत्र से, सीधा अगर जिला पूछ ले जाए, या फिर बांगर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है उसके बारे में पूछ ले जाए, तो सीधे आप ऐसे ही अच्छे से और ढंग से याद कीजिएगा ताकि तो आपके जो प्रश्न है वो आराम से सही हो जाए। अगला क्षेत्र है आपकी जो मेरवाड़ा की बात की तो इसमें सबसे अधिक जो मेर जाति है, इसमें आपके जो मेर जाति की बहुल्यता है वो आपको देखने को मिलती है, और इसे मेर जाति के कारण उस क्षेत्र को आपके जो मेरवाड़ा है वो आपके कहा गया था। और साथ ही इसमें जो मेरवाड़ा क्षेत्र है वो आपके अजमेर के जो आसपास का क्षेत्र है वो आपके मेरवाड़ा के क्षेत्र में आता है। यानी कि आपकी जो मेरवाड़ा क्षेत्र हुआ वो अजमेर के आसपास का भाग है वो आपके आएगा मेरवाड़ा में। बात की जाए फिर भी स्थानों की बात करें तो आपके मेरवाड़ा में आपको एक तो अजमेर देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपके जो ब्यावर है और इसके अलावा जो पीकड़ी है, ये तीनों जिले हैं वो आपके मेरवाड़ा में देखने को मिलेगा। अगर आपको पर्टिकुलर किसी जिला ऐसा याद नहीं करना है कि ब्यावर है तो ब्यावर में केवल मेरवाड़ा ही देखने को मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्यावर यहाँ पर भी है, ब्यावर यहाँ पर भी है, तो कुछ हिस्से हैं वो सभी आपके शब्दावलियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला बात की जाए अगले शब्दावली आपको देखने को मिलेगी राठ। जैसे कई इसके राठ के स्थान पर आपके जो अहिरवाट है वो भी आपको देखने को मिलता है। अहिरवाट या राठ की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि आपके जो अहिर जाति है, यानी इस क्षेत्र में आपकी जो अहिर जाति है उसकी बहुल्यता थी, मतलब कि इसमें क्षेत्र में आपकी जो अहिर जाति है वो सर्वाधिक रहती थी, या फिर कह सकता हूं कि जो यदुवंशी जाति थी वो सर्वाधिक इस क्षेत्र में आपके रहती थी। बात की जाए इस क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो बात की जाए इसमें जो कोटपुतली से लगाकर आपके जो बांसुर क्षेत्र है वहां तक का जो स्थान है वो आपके राठ या फिर कह सकता हूँ कि अहिरवाट क्षेत्र है वो आपके इसके अंदर आपके आता है। अगर राठ से जुड़ा हुआ शब्द आपके आता है राठी, क्योंकि आपकी जो स्वयं शब्द है तो साथ में मैंने लिखा ताकि आप एक साथ देखकर आपको उसको अच्छे से याद कर पाओ। अगला है आपके राठी क्षेत्र की बात की जाए तो ये होता है आपके 25 सेंटीमीटर जो वसालेखा उससे जो कम वाला क्षेत्र है वो आपके राठी क्षेत्र में आता है। अगर आपने राजस्थान का मैप देखा, राजस्थान का मैप कुछ इस तरह का है, राजस्थान का मैप है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। राजस्थान में तो यह आपके मध्यवर्ती अरावली देखने को मिलेगी, ये आपके मध्यवर्ती अरावली है वो देखने को मिलेगी। राजस्थान को दो भागों में जो बांटने वाली जो वसालेखा वो है आपके जो कि यहाँ से निकलती है, यहाँ से वो है आपके 50 सेंटीमीटर वसालेखा, वो है आपके 50 सेंटीमीटर वसालेखा, वो आपके राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। वही बात की जाए कि आपके जो यहाँ निकलती है 25 सेंटीमीटर वसालेखा, यहाँ से निकलती है 25 सेंटीमीटर वसालेखा, जो आपके राजस्थान के जो मरसूद वाला भाग है या राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसको दो भागों में बांटने का काम है वो आपके करता है 25 सेंटीमीटर, जिसमें आपके इधर वाला भाग होता है वो होता है आपके शुष्क प्रदेश, वो होता है आपके शुष्क प्रदेश, जबकि 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच वाला क्षेत्र होता है वो होता है आपके अर्ध शुष्क भाग, वो होता है आपके अर्ध शुष्क भाग होता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो 50 सेंटीमीटर वसालेखा वो राजस्थान को दो भागों में बांटेगी, जबकि जो 25 सेंटीमीटर वसालेखा वो राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको दो भाग में बांटने का काम करेगी, जिसमें 25 सेंटीमीटर की जो पश्चिम वाला भाग है वो होगा आपके शुष्क प्रदेश, जबकि पूर्व वाला भाग है वो आ जाएगा आपके अर्ध शुष्क प्रदेश। और वही मैंने बात की राठी क्षेत्र में, तो राठी क्षेत्र में आपके 25 सेंटीमीटर से कम वाला क्षेत्र, तो कम वाला हो जाएगा आपके ये वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र है वो आपके 25 सेंटीमीटर से कम वाला है, यानी कह सकता हूँ कि जो शुष्क प्रदेश है, या फिर कह सकता हूँ कि जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, आपके बीकानेर, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला है वो क्षेत्र है वो आपके कहीं ना कहीं इस राठी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अगला आपके क्षेत्र आता है आपके थली प्रदेश। थली का मतलब होता है कि जो मरुस्थल जैसलमेर है, जो बाड़मेर है, जैसलमेर के मरुस्थल है
उस मरुस्थल में जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, उस ऊपर उठे वाले भाग को आपके थली के नाम से कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका अर्थ होता है थली का कि मरुस्थल में जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो आपकी थली कहलाता है। इसमें थली में आपके जो बीकानेर चूरू है, नागौर, वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मरुस्थल वाला इलाका जैसे मैं बाढ़ हो गया, लेकिन इससे जस्ट ऊपर उठा वाला भाग होता है वो आपको बीकानेर, चूरू और नागौर वहां पे आपको देखने को मिलता है। अगला क्षेत्र है आपके बोराट। बोराट आपके कुंभलगढ़ से लगाकर गोगुंदा वाला क्षेत्र होता है, यानी इसमें बोराट है वो आपके कुंभलगढ़ से लगाकर से गोगुंदा क्षेत्र, गोगुंदा क्षेत्र, यानी इसके बीच का क्षेत्र है वो आपके बोराट के नाम से जाना जाता है। और साथ ही यहीं पर आपकी जो बोराट की पहाड़ी, बोराट की यहीं पर आपके बोराट की पहाड़ी देखने को भी मिलेगी, जिसकी आपकी ऊंचाई है वो 1225 मीटर आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आप थोड़ा याद रख सकते हो कि बोराट है वो आपके कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, जो कि आपके राजसमंद में है, और गोगुंदा जो कि आपके उदयपुर में है, गोगुंदा है जो कि आपके उदयपुर में, और कुंभलगढ़ से लगाकर गोगुंदा तक का क्षेत्र है वो आपके बोराट में आता है। यहीं पर आपके बोराट की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई आपके 1525 से थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा आपके जो भोमट शब्दावली। और भोमट की बात की जाए तो भोमट शब्दावली है वो आपके डूंगरपुर के जो पहाड़ी वाले इलाके, यानी डूंगरपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र को आपके वहां के स्पेशल शब्द यानी कि आपके भोमट शब्द के नाम से जाना जाता है। तो आपके डूंगरपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो आपको भोमट कहलाता है। उसके बाद अगला है आपके जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश की बात की जाए तो आपके जो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र होता है, यानी आपके जो बीकानेर है, बीकानेर है, उस बीकानेर के जो आसपास का जो भाग है, आसपास का जो भाग है वो आपके जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पूर्व में जो आपके जांगल प्रदेश है या फिर जांगल की बात करूं तो ये आपके दो भागों में आपके बांटे गए थे, एक आपके क्रूर जांगल और आपके दूसरा आपके भादरे जांगल है, यानी दो भागों में आपके बांटा गया था। और जिनकी राजधानी थी वो आपके थी अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में आपके नागौर के नाम से जाना जाता है। यानी मैंने बताया कि आपके जांगल प्रदेश है जो कि आपके बीकानेर के जो आसपास का क्षेत्र है वो आपके जांगल प्रदेश में आता है। इसे दो भागों में पूर्व और भाद्र जाकर उसमें बांटा गया था। जिसकी राजधानी है वो आपके अहिछत्रपुर थी, जिसका वर्तमान में हम जिसे अब नागौर के नाम से जानते हैं। तो नागौर का ही आपके पुराना नाम है वो आपके अहिछत्रपुर था। तो ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। अगला है आपके योधी क्षेत्र। योधी क्षेत्र की बात करूं तो ये था आपके योधी मतलब राजस्थान के उत्तरी भाग, राजस्थान में सबसे जो उत्तरी भाग है वो आपके योधी क्षेत्र में आता था। और उत्तरी भाग में कौन कौन से जिले आते हैं तो आपके याद रख सकते हो कि आपके गंगानगर है, आपके हनुमानगढ़, आपके जो अनूपगढ़, ये सारे आपके राजस्थान के जो उत्तरी भाग में आते हैं। और इसी उत्तरी भाग को आपके योधी के नाम से आपके जाना जाता है, जहाँ पे कहते हैं कि सर्वाधिक जो सिंध के द्वारा जो आक्रमण है वो आपके योधी क्षेत्र में ही हुए थे। तो एक बात मैंने लिखी है कि योधी क्षेत्र है वो आपके राजस्थान में सबसे आपके उत्तरी भाग है वो आपके योधी के नाम से जाना जाता है, और जिसमें सर्वाधिक जो सिंध आक्रमण है वो आपके देखने को मिलते हैं। बात की क्षेत्र की तो मैंने बताया कि योधी क्षेत्र है उसमें आपको गंगानगर, हनुमानगढ़ और आपके अनूपगढ़, ये तीन जिले हैं वो आपके देखने को आपके मिलते हैं। अनूपगढ़ है वो आपके गंगानगर से टूट कर अलग हुआ है, बीकानेर से नहीं। ये थोड़ा बात आप याद रहेगा, क्योंकि जब आपके जिलों का विभाजन हुआ था उसमें शुरुआत में तो आपके जो बीकानेर की जो दो तहसीलें खाजूवाला और छतरगढ़, उन दोनों को आपके अनूपगढ़ में शामिल किया गया था। लेकिन बाद में 6 अक्टूबर 2023 को आपके इस खाजूवाला और छतरगढ़ है दोनों को आपके वापस बीकानेर में आपके मिला दिया गया था। और वर्तमान में केवल अनूपगढ़ है वो केवल बीकानेर के ही टूटा हुआ भाग है, अगर आपके गंगानगर का ही टूटा हुआ भाग है, बीकानेर का नहीं। तो बात का ध्यान रखेगा। और जब हमें आपको नवीन जिलों का जो पुनर्गठन बताऊंगा तो उसमें भी ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया योधी क्षेत्र आप ऐसा में सबसे उत्तरी भाग रहने वाला है। अगले बात की जाए, अगला शब्दावली की बात की जाए तो वो है आपके सपाट लक्ष्य। सपाट लक्ष्य है वो आपके सांबर के आसपास का क्षेत्र है, उसे हम सपाट लक्ष्य के नाम से जानते हैं। सपाट लक्ष्य है वो आपके सांबर से लगाकर जो सीकर वाला क्षेत्र है, सांबर से लगाकर सीकर तक का क्षेत्र है वो आपके सपाट लक्ष्य के अंदर आपके आता है। यानी आपके सपाट लक्ष्य, उस सपाट लक्ष्य कहते हैं आपके जो सांबर है
वो सांबा के आसपास है, आसपास के जो 1.25 लाख गांवों का जो समूह है उसे हम संपत लक्ष्य के नाम से जानते हैं। इसमें आपके सांबा से लगा के जो सिखर तक का जो क्षेत्र है वो आपके संपत लक्ष्य में आता है। अगली बात की जाए, अगला शब्द है आपके जो सपाट, अगला शब्द है आपके सपाट। ये आपके सपाट है वो आपके करौली और सवाई माधोपुर का क्षेत्र आता है। सपाट में आपके जो करौली और सवाई माधोपुर है इन दोनों का क्षेत्र आता है। वो क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के साथ टच होता है, यानी जो आपके सवाई माधोपुर और करौली का क्षेत्र है जो आपके मध्य प्रदेश को छूता हुआ क्षेत्र है, वो क्षेत्र आपके सपाट के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना, क्योंकि अब सपाट लगभग एक ऐसे आपको दिखाई देगा और एग्जाम में क्या होगा कि ज्यादा प्रेशर के कारण, गड़बड़ के कारण ये हो जाएगा और इसका नीचे वाला हो जाएगा। थोड़ा आप शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला है आपके मत्स्य जनपद, सॉरी मत्स्य प्रदेश, जो पूर्व में आपके जनपदकालीन क्षेत्र भी आपके रहा था। ये आपके जनपद के साथ साथ महाभारत कालीन क्षेत्र है वो भी आपके जो मत्स्य प्रदेश है वो आपके रहा था। यानी इस मत्स्य प्रदेश का जो संबंध है वो आपके जनपद कालीन से भी है और आपके महाभारत कालीन से भी है, क्योंकि जब महाभारत में जब पांडवों के द्वारा जब अज्ञातवास बिताया गया था तो पांडवों के द्वारा जो अज्ञातवास है वो आपके मत्स्य प्रदेश में भी बिताया था। और साथ ही उस समय आपके जो मत्स्य प्रदेश है उसकी जो राजधानी थी मत्स्य प्रदेश है, उस मत्स्य प्रदेश की जो आपके राजधानी वो आपके विराटनगर थी, वो थी आपके विराटनगर है, वो आपके मत्स्य प्रदेश की जो आपके राजधानी वो देखने को मिलती थी। यानी मैंने बताया कि मत्स्य प्रदेश जो आपके जनपदकालीन और महाभारतकालीन दोनों क्षेत्र इसमें शामिल थे। यानी ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों का इसका संबंध है वो दोनों से, जनपदकालीन से भी है, महाभारतकालीन से भी है। साथ ही इस मत्स्य प्रदेश में आपके पांडव है, महाभारत काल में जब पांडवों के द्वारा आपके जो अज्ञातवास है वो बिताया गया था और मत्स्य प्रदेश उसकी राजधानी वो आपको विराटनगर देखने को मिलती है। बाकी आपके मत्स्य क्षेत्र में तो पूर्व में इसके जब आपके जो 33 जिले ही थे तो उस समय आपके इसमें 4 जिले आपको देखने को मिलते थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। कुल मिलाकर 4 जिले वो उसमें देखने को मिलते थे। लेकिन वर्तमान में जो नए जिले बने तो उसके हिसाब से कुछ चेंज भी हुए। तो इस मत्स्य प्रदेश में वर्तमान में आपके जो अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है और करौली, 4 जिले तो पुराने वाले हैं, लेकिन 2 नए जिले, एक तो आपके खैरसर तिजारा है और एक आपके कोटपुतली बहरोड है, 2 जिले और आप इसमें शामिल हो गए। तो इसको पुराना चाहे याद वो तो है ही है, उसके साथ 2 जिले और आपके जोड़ रहे हैं। बाकी जो विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने जो पहली बार जीके पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो सारा नया ही है ना। अगला बात की जाए आपके मेवात की बात की जाए तो मेवात क्षेत्र की बात की जाए तो मेवात क्षेत्र है वो आपके मेव जाति की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को आपके मेवात के नाम से जाना गया। इस क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र में आपके अलवर और भरतपुर है वो आते थे। यानी जब आपके राजस्थान का जो विभाजन नहीं हुआ था, जब राजस्थान में कुल 33 जिले थे, तब इसमें आपके अलवर और भरतपुर क्षेत्र है वो आपके आता था। लेकिन वर्तमान में जो भरतपुर से टूट कर जब डिग बना तो डिग वाला क्षेत्र भी आपके मेवात में ही आएगा। तो जब दोनों याद कर रहे हो तो साथ में एक भी डिग है वो भी आप साथ में याद रखिएगा। तो मेवात क्षेत्र में आपके मेव जाति की बहुलता और इसमें अलवर और भरतपुर साथ ही डिग, तो 3 क्षेत्र है वो इस मेवात वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास हम यही करेंगे, जिसमें हम आज के क्लास में हमने जो ऐतिहासिक शब्दावली के बारे में पढ़ा था। आने वाले आपके जो इसके अगले वाली क्लास होगी उसमें भी अब इसी टॉपिक से संबंधित जो उसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पढ़ने वाले, साथ ही उसमें जानेंगे कौन कौन से जो स्थान है उसको कौन कौन से शब्दों के नाम से जाना जाता है, तो उसके बाद जो बचे हुए शब्द है वो भी हम जानेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।